गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग मेरे भाई। आओ सर। वो कैब जल्दी भूल जाते हो। अच्छा, खाना तो नहीं भूलता बे तू। वो कैब बड़ी जल्दी भूल जाता है। ये तो गलत बात है। आ जाओ मेरे भाई। बताएं सर, लास्ट क्लास में क्या किया था, कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा। नरेशन चल रहा था। नरेशन में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है भाई। बता दो कौन से वाला कॉन्सेप्ट ऑन गोइंग था। बेटा वो कैब वहां से पढ़ते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। आपको वर्ड पावर इंक्रीज करने के लिए वो कैब नहीं पढ़नी है, आपको पेपर निकालना। इसीलिए जब द कंप्लीट वोकेबलरी जो बुक मैंने बनाई वो सारा पेपर उसी में से आना है, क्योंकि वो एग्जाम बेस्ड जर्नल बेस्ड नहीं है। तो फॉरेन राइटर की कोई भी किताब अगर आप खाली वोकेब की पढ़ेंगे तो वो इरेलीवेंट हो जाएगी आपके लिए। टू द पॉइंट बात नहीं होगी। ठीक है जी, आइए। स्पोकन लिसनर थर्ड पर्सन, तो हमने जो किया था वो किया था स्पोकन लिसनर और थर्ड पर्सन के केस में स्पीकर को चेंज करना ही सीख रहे थे, वी तक पहुंचे थे। ये कौन सा बच्चा है सर? थैंक यू मेरे भाई, आपने बड़ा अच्छे तरीके से बताया। और एक बच्चे ने कलेश ही खत्म किया, बोला कि सर फाइल सेव की थी। है ना भाई, एक ने बढ़िया कलेश खत्म किया, कहता सर फाइल सेव की थी, किस्सा ही खत्म। आओ जी पाजी, हमने उस पर लिखा था नरेशन, फाइल सेव थी। आ जाओ, खत्म हुआ है। यही वाली थी क्या? हाँ ये वाली थी, ये फाइल सेव थी, यहां से आगे बढ़ना है। ठीक है, वेरी गुड। देखिए जरा ध्यान से सुनेगा। यहां मैंने बोला माई मदर सेड टू मी आई, तो मैं आपको सिखा रहा था केस वन स्पीकर कैसे चेंज करते हैं, है नहीं। स्पीकर चेंज करते हैं हम सब्जेक्ट के हिसाब से, यहां जो लिखा है उसके हिसाब से हम जो है आई स्पीकर को चेंज कर लेते हैं। आई को चेंज कर रहे थे, वी तक अभी मैं नहीं पहुंचा था। चलिए दोबारा देखिएगा जरा, यहां एक सेंटेंस में उसने लिखा माई फादर, मेरे साथ साथ कॉपी रखिएगा, माई फादर said to me, my father said to me, हाँ, I will help the boy, मैं उस लड़के की मदद करूंगा। पापा ने मुझसे कहा था मैं उस लड़की की मदद करूंगा। जब आप इसे चेंज करेंगे मेरे भाई तो आप ये बोलेंगे माई फादर सेड टू, आप टोल्ड कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, आपको पता है टोल्ड मी दैट। हाँ, अब जो आई है आप किसके हिसाब से उसे चेंज करने की कोशिश करेंगे? फादर के हिसाब से आप उसे चेंज करने की कोशिश करेंगे। ये बात तो मानते हो आप? वेरी गुड। तो जब आप इसे फादर के हिसाब से चेंज करेंगे, क्योंकि आई पापा के मुंह से निकला है, तो मुझे वो ही में ही कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि यहां आई फादर के लिए होगा तो ही वुड हेल्प द बॉय हो जाएगा। भाई नाउन में तो कोई चेंजेस आएंगे ही नहीं। सही हो गया, आसान काम हमारे लिए हो गया। ठीक है, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जब आप इसे नेक्स्ट रूप में देखें, अब मैं आपको ना बेसिकली आई के तो एग्जाम्पल करा दिए, अब मैं वी पे लेकर आ रहा हूं आपको। वी थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा तो उसे बड़े ध्यान से सुनेगा। अगर मैं यहीं पर एक क्वेश्चन ये बना दूं, माई फादर सेड टू मी, हाँ, और पापा ने कहा वी
हैव बीन इन द आर्मी, कि हम आर्मी में रह चुके हैं। तो भाई पापा और पापा के दोस्त होंगे जो आर्मी में रह चुके होंगे, मुझे बता रहे हैं पापा की बेटा हम आर्मी में रह चुके हैं। सही। देखो, माई फादर सेड टू मी वी हैव बीन इन द आर्मी, पापा ने मुझसे कहा हम आर्मी में रह चुके हैं। अब बात को बड़े ध्यान से सुनेगा मेरे भाई, कि पापा ने वी कहा है, तो देखो पापा ने कहा है वी, इस वी में कौन कौन शामिल है? एक तो पापा ने इस वी में खुद को शामिल किया होगा, मतलब वो फादर शामिल हैं इसमें, प्लस और भी तो कोई शामिल होगा। देखो, एक तो इस वी में पापा ने कहा हम आर्मी में रह चुके हैं, हम, ये तो फादर के शब्द है ना, वी हैव बीन इन द आर्मी, तो एक तो पापा उस वी में शामिल है पक्का। दूसरे कौन शामिल है उसमें? भाई क्या मैं भी शामिल हूं? नहीं। क्यों नहीं हो आप शामिल? क्या ये सुनने वाला ये भी शामिल है इसमें? नहीं, ये शामिल नहीं, क्योंकि अगर इसमें ये शामिल होता तो भाई पापा तुम्हें ये बोलेंगे बेटा हम आर्मी में रह चुके हैं, तो कोई भी कॉमन बात बोली नहीं जाती है, वरना वो इररेलेवेंट हो जाती है। अब कोई तुम्हें आके कान में बोले अरे तू इंसान है, बात गलत नहीं हो जाएगी, इलॉजिकल नहीं हो जाएगी, है ना? तू इंसान है यार, की क्या बात। अब मुझे आके बोले आप टीचर हो, गलत तो कहता बता रहा था आपको, गलत नहीं हो जाएगा। तो अगर पापा और मैं आर्मी में है और पापा बोले बेटा हम आर्मी में रह चुके हैं, क्या सेंस? नॉनसेंस। इसका मतलब यहां पापा के फ्रेंड्स रहे होंगे, अदर्स रहे होंगे, दूसरे लोग रहे होंगे, ठीक है, ठीक है ना, अदर्स रहे होंगे, या हो सकता है एक ही इंसान रहा हो, तो कोई ना कोई पापा का फ्रेंड या फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई और रहा होगा, है ना, जो यहां अदर पीपल, अदर लोग रहे होंगे। वेरी गुड। अब ये पापा ने इनको जोड़ के पापा ने वी बोला होगा, क्योंकि उन्हें अपने शब्द है, पापा अपने लिए तो आई ही बोलेंगे, अपने लिए दूसरों को जोड़ेंगे तो वी बोल दिया होगा। हाँ, लेकिन अब मेरी बात हो रही है, मेरी बात हो रही है, तो ध्यान से सुनेगा। पापा के लिए शब्द, फादर के लिए क्या यूज हुआ? ही। अदर्स के लिए क्या हुआ? दे। अच्छा, हो सकता है यहां खाली एक ही रहा हो, या हो सकता है एक ही रही हो। भाई लेडी भी हो सकती है, हाँ, कोई मेल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना? वेरी गुड। तो फादर है तो ही, या हो सकता है पापा के साथ पापा के एक ही फ्रेंड हो वहां, तो ही। हो सकता है भाई कोई फ्रेंड हो, लेडी रही हो तो शी। हो सकता है ज्यादा लोग रहे हो तो दे। तो आप इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ो, तो इन सबको जोड़ो तो क्या बनोगे आप? इनको दे ही तो बोलोगे भाई। ही जमा ही भी दे, ही जमा शी भी दे, ही जमा दे भी दे, है ना? तो जमा में कुछ भी करो दे ही तो आएगा। तो इसका मतलब यहां जो वी है वो किस में कन्वर्ट होगा? दे में कन्वर्ट होगा। जो वी है वो किस में कन्वर्ट होगा? दे में कन्वर्ट होगा। तो वी किस में चेंज होगा? दे। बट आज आपको रीजन पता है, आज आपको रीजन ये पता है कि क्यों ये वी जो है दे में कन्वर्ट हो रहा है, क्यों ये जो वी है दे में कन्वर्ट हो रहा है, आज आपको ये पता होगा। ठीक है, तो चलो इसको चेंज करके देखते हैं जरा और चीजों को समझते हैं। तो ये बना माई फादर टोल्ड मी दैट। हाँ, यहां पर क्या करोगे आप? दे had been in the army। भाई हैव का क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो पास्ट है ना। आया कि नहीं मजा आया? ठीक है भाई। तो ये चीज आपको रीजन पता होना चाहिए। वी दे में कन्वर्ट होगा वो नहीं, रीजन पता होना चाहिए, रीजन पता होना चाहिए। अब सोचो जरा हम क्या एग्जाम्पल है बोले। देखो, माई फादर सेड टू मी, फिर से देखो एग्जाम्पल, और मैंने बोला वी आर फैमिली, सो वी शुड हेल्प ईच अदर। टिंग 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 टिंग। अब सोचो भाई, भाई लोग अब दिमाग लगाएगा। देखो, अगर आप ये बोलेंगे माई फादर सेड टू मी वी आर फैमिली,
पापा ने मुझसे कहा हम परिवार हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, वी आर फैमिली। अब सोचो जी, सोचो, देखो पापा ने कहा वी, तो पक्का इसमें फादर भी हैं, पक्का इसमें अदर मेंबर भी हैं, अदर मेंबर्स भी हैं, ओके। और प्लस क्या इसमें मैं भी शामिल हूं? क्या इसमें मैं भी शामिल हूं? मेरे पापा ने मुझसे कहा, मेरे पापा, तो बताओ बेटा, मेरे पापा ने मुझसे कहा, तो क्या मैं भी इसमें शामिल हूं? क्या इस वी में इस बार मैं भी शामिल हूं? वेरी गुड, मैं भी इस बार इसमें शामिल हूं। फंस गया। तो ये जो इधर मी लिखा है, क्या ये बंदा भी इसमें शामिल है? शामिल है। अब इसमें ये शामिल है। अब इन तीनों को जोड़ो। देखो पप्पा के लिए ही, इनके लिए मैं दे बोलूंगा, और खुद के लिए क्या बोलूंगा? मैं खुद के लिए मैं आई बोलूंगा। भाई मैं खुद के लिए तो आई ही बोलूंगा। वेरी गुड। तो जब मैं खुद के लिए आई बोलूंगा तो सिंपल सी एक चीज हो गई, क्या बन गया? ही, दे। अरे वो साहिल, ठीक है जी। तो क्या बना ये? अब फंस गए ना। अब जो बच्चा ये रट लेगा मेरे दोस्त की, दे का वी होता है, दे का वी होता है, दे का वी होता है, वो तो गियो, ठाकुर तो गियो। अगर आप ये रट लोगे दे का वी होता है, 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 तो फंस गए। क्यों? क्योंकि यहां ये हुआ, देखो मैं भी शामिल हूं, पापा भी शामिल है। अब पापा ने भी कहा, हाँ लेकिन अब मेरे मुंह से निकलना है, तो मेरे मुंह से भी तो अब वी ही निकलेगा। मैं दे थोड़ी ना बोल दूंगा, दे वर फैमिली। क्या मैं फैमिली का हिस्सा नहीं हो गया भाई? पराया थोड़ी ना है यार बोलने वाला भी। अब देखो वी का तो वी ही रह गया। अब भाई रटने का तो कोई इलाज नहीं है ना। वेरी गुड। तो आप क्या बोलोगे? माई फादर टोल्ड मी दैट वी वर फैमिली। हाँ बेटा, ये सारे एग्जाम्स के लिए बैच है। घोचू आज भी पूछ रहा तो इतने दिन के बाद है, पागल हो गया। सो वी शुड हेल्प ईदर। चलो ठीक है, बनी ना बात। हाय राम। ठीक है भाई। तो आपके लिए मेरे दोस्त ये काम हो गया आसान। अच्छा एक और एग्जांपल दूं वी का। देखो अब अगर कोई इंसान ऐसी बात बोल दे जैसे ही सेड टू मी वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स।
उसने मुझसे कहा हमें बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। अब ये पता है क्या है? किसके लिए आया? फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब सभी पर लागू होने वाली बात, सभी पर लागू होने वाली बात, सभी पर लागू होने वाली बात। अब ये ही ने बोला है, हां, लेकिन इस वी में तो सब शामिल है, सब के सब, तो मैं भी तो खुद भी शामिल हूं। तो अगर मैं बोल दूंगा मैं खुद भी तो शामिल हूं, हां, तो अगर आप ये बोलोगे ही टोल्ड मी दैट, हां, तो वी का वी ही रखना पड़ेगा ना भाई, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। समझ रहे हो आप? ये तो सब पर लागू होने वाली बात है। तो जब वी सब पर लागू होने वाली बात करे या लगे आपको वो भी इंक्लूड है, तो वी का वी रह जाएगा। ये मैं आपको समझा रहा था। वेरी गुड। आगे देखिए, अब मैं आपको करा रहा हूं, तो ये एक किस्सा हो गया। अब आपकी बारी आ जाती है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन यू। अच्छा, यू आपको पता है सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। भाई सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा? ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, है ना भाई? वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएगा। जैसे ये बड़ा आसान है, जैसे ही सेड टू हर यू कैन हेल्प मी, यू कैन हेल्प मी, तुम मेरी मदद कर सकते हो। अब मैंने जान पूछ के यू और मी दोनों दिया है। देखो, अब आप बोलोगे ही टोल्ड मी दैट, अब यू है तो किसके हिसाब से? भाई ये किसके मुंह से निकला है यू कैन हेल्प मी? ये ही के मुंह से निकला है, ही के मुंह से निकला है यू कैन हेल्प मी, ही के मुंह से निकला है यू कैन हेल्प मी। ही के मुंह से क्या निकला? तुम मेरी मदद कर सकते हो, तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो तुम किसको बोला होगा? उसने शी को बोला होगा। तो मैं थोड़ी ना तुम बोल दूं, मैं भी यू ही बोल दूंगा तो तुम सोचोगे मैं तुमसे कह रहा हूं। मैं तो तुमसे नहीं कह रहा, मैं तो यू किसको बोलूंगा? शी। तो ये यू शी में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, वरना अगर मैं यू बोलूंगा तो आप क्या सोचोगे? मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम। मैं तो यू जो उसने बोला, और उसने यू किसको बोला? शी को बोला। तो मेरे लिए तो वो शी है, यू थोड़ी ना है, यू तो आप हो मेरे लिए। तो ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड हर, सॉरी मी लिख दिया मैंने, ही टोल्ड हर दैट शी कुड। अच्छा एक देखो हेल्प, हाँ मी, अरे ना 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 ना, ये मी भी तो ही ने अपने लिए बोला होगा। मैं मी बोल दूंगा तो आप सोचोगे मेरी मदद कर सकती हो, मेरी नहीं उसकी। तो ये मी किस में चेंज हो जाएगा? हिम में। ठीक है, तो आपने ये जो बचपन में रटा था ना SON 1 2 3, ये रटने से काम नहीं चलता है, छोटे छोटे क्वेश्चन हो जाएंगे, अधूरा ज्ञान है। ये ध्यान रखिए, तो ये अधूरा ज्ञान है। ठीक है सर, चलो अब यू ऐसे चेंज हो गया, तो ये तो आसान। अच्छा देखो, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए आता है। अब अगर ये आ जाए, सी सेड टू द स्टूडेंट्स, हाँ यू, हाँ, अब यहां यू आ जाए, यू हेल्प, ऐसे कर लेते, यू ऑलवेज, ऐसे करो, यू हेल्प मी, ऐसे दे,
अब चेंज करो, अब चेंज करो, आप लोग करो ट्राई। क्या ट्राई करेंगे आप बोलेंगे शी told the students that you, उसने किसने बोला होगा? स्टूडेंट्स को ही तो बोला होगा। स्टूडेंट्स के लिए तो आप दे नहीं लगाएंगे, अब आप, है ना, अब तो दे लगाना पड़ेगा, क्योंकि यू तो एक के लिए भी आ सकता है मेरे दोस्त, और यू ज्यादा के लिए भी आ सकता है। तो दे और हेल्प का क्या हो जाएगा? हेल्प्ड। और मी का क्या हो जाएगा? मी किसने बोला होगा? शी ने, खुद के लिए, तो मैं तो उसे हर बोलूंगा। तो जो आई या मी जिसके हिसाब से चेंज होगा उस हिसाब से चेंज करो। भाई ये है किस्से कहानियां। बताओ जी, हुआ ना काम आसान? चलो, तो कोई कुछ भी अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है भाई। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, नोट लगा के समझिएगा। कई बार ऐसे लिख देगा, ही सेड, हाँ, यू, ठीक है, यू हेल्प हर। अब समस्या देखो क्या है। हेल्प्ड कैसे हुआ? मेरे बच्चे प्रेजेंट था ना, ये पास्ट है तो पास्ट में चेंज कर दिया ना, सेकंड फॉर्म। डन है? देखो मेरे भाई, अगर मैं यहां पर ये बोलूं ही टोल्ड, हाँ, अब यहां क्या है? यहां तो आपको पता है हेल्प हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो पता है क्या है, यहां अब आप देखोगे सर ऑब्जेक्ट ही गायब है, तो यहां आपको लेनी पड़ेगी हेल्प ऑफ ऑप्शंस, या अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, या मैं सही बोलूं तो मैं बोल दूंगा सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन या राइट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो। पता है क्यों? देखो, किसी किसी ऑप्शन में क्या करेगा, यहां ही दे देगा, टेल्स दे देगा, यहां ही दे देगा, टोल्ड दे देगा, हाँ, ही टोल्ड दैट, हाँ, वहां दे देगा दे, हाँ, हेल्प हर, ऐसे दे देगा। मतलब कुछ ना कुछ गलती करता रहेगा। और एक ऑप्शन ऐसा बना दिया उसने, ही टोल्ड, ही टोल्ड, सपोज ऐसे कर दे, ही टोल्ड देम दैट दे हेल्प्ड हर। देखो, उसने उन्हें बताया था कि उन्होंने उसकी मदद की थी। तो एक ही सेंटेंस भाई, टेल्स हो सकता है, सेड का नहीं, ठीक है, सेड का टेल्स तो नहीं हो सकता, तो ये टेल्स ऑप्शन कट गया। क्या जो सेड का है
टोल्ड तो हो जाएगा, हाँ क्या दे के साथ हेल्प ही रहेगा, हेल्प आएगा, हेल्प आएगा। तो ऐसा करेगा, आप बोलोगे हाँ ये ऑप्शन सही है यार, ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। तो बच्चा सोचता है सर यू दे दिया और ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया, ये तो गलत हो गया ना। मैंने बोला मेरे दोस्त बात तो तेरी सही है, लेकिन ऑप्शंस देख, एग्जामिनर क्या करेगा कि कोई ना कोई दूसरी गलतियां करा लेगा, ठीक है, कोई ना कोई दूसरी गलतियां करा लेगा कि यहां 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 कोई ना कोई गलती करा लेगा। हर बेटा कोई चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं होता, अभी लिखवाऊंगा अभी इस बात को, तो हर का हर ही रहेगा। सेकंड पर्सन यू, स्पीकर चेंज होता है या लिसनर चेंज होता है, तो लिसनर है तो चेंज हो रहा है, ये ध्यान देना है आपको, तो उससे घबराना नहीं है, ऐसा हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट ना गिवन हो तो आसान होता है, क्वेश्चन ऑप्शन से आप सिलेक्ट मार दोगे, ये नहीं कहोगे कि गलत आंसर है। एग्जामिनर कहेगा चार ऑप्शन क्यों दिए फिर मैंने, है ना। हाँ कभी कभी सेड का सेड भी रह जाएगा बेटा, बिल्कुल रह सकता। चलो आगे बढ़ो। अब आपने केस नंबर तीसरा देखना है। केस नंबर तीसरा क्या था हमारा, थर्ड पर्सन। भाई थर्ड पर्सन को बोलते ही क्या है, नॉन एक्टिव पर्सन, मतलब ना तो वो बोलने में एक्टिव, ना वो सुनने में एक्टिव। हाँ इसलिए थर्ड पर्सन का होता है नो चेंज, उसके चेंज की जरूरत ही नहीं पड़ती फिर तो, क्योंकि ना तो आप सुनने में शामिल, ना आप लिखने में शामिल, ठीक है। हाँ जैसे मैंने बोला ही सेड टू मी, हाँ अब मैंने बोला रोहित एंड शी, हाँ विल गो देयर, रोहित एंड शी विल गो देयर। अब जब आप इसे चेंज करोगे और मैं बोलूंगा ही टोल्ड मी, उसने मुझे बतलाया था कि, हाँ अब भाई रोहित किसके हिसाब से चेंज करूं मैं, अरे किसी भी हिसाब से नहीं, रोहित तो रोहित ही रहेगा, वो भी रोहित को रोहित बोलेगा, मैं भी रोहित को रोहित बोलूंगा, ठीक है। रोहित एंड शी को किसके हिसाब से चेंज, किसी भी हिसाब से नहीं, क्योंकि अगर अंदर आई या मी बोला होता या मतलब यू बोला होता तो ही तो चेंज करता। तो क्या रोहित लिसनर स्पीकर कुछ भी नहीं होता, लिसनर स्पीकर कुछ भी नहीं, तो लिसनर होता तो इसके हिसाब से बदलता, स्पीकर होता तो ये, क्योंकि ये स्पीकर है, हाँ ये लिसनर है, अंदर स्पीकर लिसनर कुछ है ही नहीं, तो नो चेंज। इसलिए थर्ड पर्सन कोई भी नाम हो या कोई भी चीज हो, नो चेंज। ही टोल्ड मी दैट रोहित एंड शी वुड गो देयर, खत्म, कोई भी चेंज मेरे दोस्त वहां होगा ही नहीं। तो थर्ड पर्सन की यह है कहानी जो बेहद ही आसान है। ठीक है, तो ये कहानी है। स्टेनो के पेपर भी करा दूं रात को, ठीक है भाई, स्टेनो भी कर लेंगे, बेफिक्र हो, सारे पेपर मिक्स अपना करते रहेंगे मिल बांट के। हे प्रभु, सीपीओ के पेपर में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं सर, इसीलिए सीपीओ के पेपर, बेटा सारे ही पेपर में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं।
हम्म, ठीक है भाई, मस्त है भाई। चलो पाजी, सीरियस का भी पेपर, सारे ही पेपर मिक्स पढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे, छोड़ो। सारे ही पेपर इंपॉर्टेंट है भाई। एमटीएस करा ली, ये करा लो, सारी पेपर में तो बस कोई भी पेपर कर लो, सब अच्छे, कोई टेंशन। चलिए आगे देखते हैं, हम जरा आगे चीजों को बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। डन है। तो ये थर्ड पर्सन नो चेंज होगा, इसमें बस अब क्या ध्यान रखना है, पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। याद आया मैंने क्या कहा था, कैसे पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। अब आप बोलोगे सर ये टॉपिक तो आपने पढ़ा दिया, लेकिन इसमें गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या है, जब आप नरेशन पे चेंज करते हैं ना, तो कई बार इन पे इफेक्ट आ जाता है। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा, ही सेड टू मी, ठीक है, ही सेड टू मी यू, ठीक है, हाँ, शी एंड आई विल गो देयर। लल्ला 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 लल्ला। अब सोचो, अब ये बन गया अच्छा क्वेश्चन। He said to me, you, she and I will go there. क्या करोगे आप, अब आप लिख दोगे he told me that अब आपने किया क्या भाई, यू सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट है, तो यू इसके हिसाब से चेंज होगा और आई इसके हिसाब से चेंज होगा, है ना। तो यू जब इसके हिसाब से चेंज होगा और आई इसके हिसाब से चेंज होगा, ये तो है हाँ। लेकिन आप इस क्वेश्चन की एक बार चेक कीजिए, क्या स्टेटमेंट सही है। आप बोलोगे बिल्कुल सही है सर, क्यों सही है, यू पहले सामने वाले को रिस्पेक्ट, फिर थर्ड पर्सन को रिस्पेक्ट, और लास्ट में मैं अपने आप को रिस्पेक्ट दूंगा, क्योंकि एक नॉर्मल बात है। तो यहां तो उसकी जो पोजीशन है बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आप इसे चेंज करोगे यू को इसमें, तो आई, यहां क्या आ जाएगा शी, और यहां क्या आ जाएगा, आई किसके हिसाब से चेंज होगा यहां, तो ये ही आ जाएगा, आई शी एंड ही, है ना, ऐसे चेंज हो जाएगा ना। ये आई ये गया इसमें, ये शी का शी रहेगा, आई गया उसके हिसाब से, तो आई शी एंड ही, हाँ, और आप यहां कर देंगे वुड गो देयर। पेपर में तो आप ऐसा ही सोचेंगे, लेकिन एक बात बताओ मेरे दोस्त, अब भी तो ये गलत रह गया, क्यों, क्योंकि जब आपने पर्सन चेंज किए, तो अब इस सेंटेंस को भूल जाओ 2 सेकंड के लिए कि ऊपर वो लिखा भी है। अब आप इसे सोचो, जब आप इसे सोचोगे तो आप ये पाओगे, यार ही टोल्ड मी दैट, आई शी एंड ही थोड़ा ना होना था, शी ही एंड आई होना था। क्योंकि जब नॉर्मल टॉक हो तो सर ने कहा था पहले दूसरे इंसान आगे, बाद में अपने आप को लाना। हाँ, तो यही चीज यहां हो रही है मेरे दोस्त, क्या हो रही है कि पोजीशंस बिगड़ गई, ये आई यहां से हटेगा। अब फाइनल जो आंसर पेपर में आप दोगे वो ये नहीं, उसका स्ट्रक्चर ये बनेगा कि पहले शी आ गया, फिर ही आ गया, और फिर आई आ गया। तो ये बना, ही टोल्ड मी दैट शी ही एंड आई वुड गो देयर। ये बनी बात। ये मैं कह रहा हूं कि वो आपको स्ट्रक्चर्स बाद में भी चेक करने हैं कि उनमें अभी भी कोई गड़बड़ तो नहीं रह गई, है ना। इंटरेस्टिंग, करो कॉपी।
हो गया ना। रिपीट कर दो, देखो बेटा गड़बड़ क्या हुई कि जी हाँ, तो पोजीशंस बिल्कुल ठीक थी जो मैंने आपको सिखाई थी, नॉर्मल केस में ऐसा ही होता, लेकिन जब पर्सन घूमता है तो पोजीशंस कई बार बिगड़ जाती। अगर वो बिगड़ जाए, ठीक है, हाँ, तो उसको वापस से ठीक करना तुम्हारा फर्ज बनता है। ये कह रहा हूं। स्पोकन मैच करीब 1 महीने बाद आ जाएगा, ये ध्यान रखना। चल, ये ध्यान रखना। तो फाइनली हमारा जो मुद्दा चेंज ऑफ पर्सन का था वो खत्म। अब नरेशन में मैंने आपको बताया क्या क्या था, आइए मैंने आपको शायद यहां सिखाया होगा। देखो, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, ये हटा दूं। चलो, क्या बताया था? ही सेड टू मी, हाँ, फिर आई कैन डू दिस वर्क मैंने लिखवाया। तो मैंने आपको कहा था आपको ये 5 चीजें सीखनी। कौन सी 5 चीजें सीखनी? रिपोर्टिंग वर्ब, कंजंक्शन, चेंज ऑफ पर्सन, वर्ब मॉडल और अदर चेंजेस। अब हमने क्या कर लिया? चेंज ऑफ पर्सन, ये तो हमने कर लिया। हमने क्या कर लिया? अब चेंज ऑफ पर्सन, ठीक है, वेरी गुड। अब बाकियों पे काम करना है, बाकियों पे काम करना है। अब क्या सीखेंगे? टेंस और मॉडल कैसे बदलते हैं, वो भी आसान है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी देखेंगे, ये भी देखेंगे। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कंजंक्शन और रिपोर्टिंग वर्ब कैसे सिलेक्ट होती, कंजंक्शन और रिपोर्टिंग वर्ब कैसे सिलेक्ट होती, ठीक है, इन दोनों का रिलेशन है आपस में। अब इन पर मैं काम करूंगा भाई, ये तो हो गया, इन पर काम करना है, फिर इन पर काम करना है, फिर इन पर काम करना है, नरेशन अपने आप से कंजे में आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए तो स्टार्ट करते हैं और केसेस को जानने की कोशिश करते हैं। बाकी पेजेस डिलीट कर दिए मैंने, तो चेंज ऑफ पर्सन तो हो गया, इन्हें भी करते हैं डिलीट। चल आई, अब देखते हैं हेडिंग क्या डालोगे। रिपोर्टिंग वर्ब एंड कंजंक्शन। रिपोर्टिंग वर्ब और कंजंक्शन आपको कैसे छाटने हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए। जैसे ही आप रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हो तो आप क्या देखते हो? इधर आप एक सब्जेक्ट देखते हो डियर, इधर आप एक रिपोर्टिंग वर्ब देखते हो, और छोटू मियां यहां आप उसका ऑब्जेक्ट देखते हो। फिर आप कोमा, इन्वर्टेड कोमास देखते हो, पक्का ये? हाँ, और यहां पर आप एक सेंटेंस देखते हो। भाई यही तो बोलूंगा मैं, हाँ, कोमा इन्वर्टेड कोमास बंद हो जाता है। भाई ऐसा ही तो होता है। अब आपको एक बहुत ही प्यारी चीज सिखाता हूं, बहुत ही गजब की चीज, ध्यान से सुनिएगा। इधर जो आप सेंटेंस देख रहे हो, हाँ, उसी के टाइप के हिसाब से, मतलब जो भी ये टाइप का सेंटेंस होगा, जिस भी टाइप का ये सेंटेंस होगा, हाँ, इस टाइप के हिसाब से ही मेरे दोस्त रिपोर्टिंग वर्ब बदलती है। अभी बताता हूं, जैसे अगर ये सेंटेंस, अगर ये टाइप का सेंटेंस मेरा हुआ कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस अगर ये हुआ, हाँ, या ये हुआ नेगेटिव सेंटेंस, हाँ मेरे दोस्त, अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस। इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है कि ये करते हैं, इंफॉर्म करते हैं, इंफॉर्म करना, ठीक है, हाँ, वेरी गुड। इंफॉर्म करने का मतलब होता है किसी को कुछ बतलाना।
इन्फॉर्म करने का मतलब होता है किसी को कुछ बतलाना। इसीलिए जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें या नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो रिपोर्टिंग वर्ब जो आती है वो सेंटेंस में टेल यूज होती है, क्योंकि बतलाने का मतलब क्या होता है? टेल। बतलाने का मतलब क्या होता है? टेल। इंफॉर्मेशन देने का मतलब क्या होता है? टेल। अब आप बोलोगे टोल्ड भी तो होती है अकॉर्डिंग टू टेंस। बेटा टेल ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू टेंस। बच्चे टेल भी हो सकती है, ठीक है, विल या शेल टेल भी हो सकती है, ठीक है, विल या शेल टेल भी हो सकती है, टोल्ड भी हो सकती है तो टोल्ड भी हो सकती है, विल टेल भी हो सकती है ना? तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आप इसे चेंज करोगे। मजा आए? अब आगे सुनिए। जब आप इसे ऐसे डिसाइड कर जाते हैं तो आपके पास एक प्यारी सी चीज ये तैयार हो जाती है, ठीक है, ये तैयार हो जाती है मेरे दोस्त कि अब अगर आप किसी को कुछ बतलाओगे, हां, तो एक बात याद रखिएगा, ये तीर कैसे चलाया मैंने? हां, और इसके रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से कंजंक्शन डिसाइड होता है। बिल्कुल ऐसे डिट्टो चार्ट बनाना है आपने। आपको पता है रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से फिर कंजंक्शन डिसाइड होता है। मतलब देखो, टेल, टोल्ड, विल, टेल, इनका काम क्या हुआ? बतलाना। बतलाने के लिए आप इन्हें क्या करेंगे? एक्सप्लेन। बतलाने के लिए आप इन्हें क्या करेंगे? क्या बतलाया था बताओ। इन्हें एक्सप्लेन करने के लिए क्या आएगा? दैट कंजंक्शन। वेरी गुड। ओ माय गॉड, देखो कहां से क्या कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। अभी एग्जाम्पल भी लिखूंगा, उससे भी आप समझोगे कहां कड़ी से कड़ी किस तरीके से जुड़ रही है। तो जो कोमा, इन्वर्टेड कोमास में है मेरे दोस्त, सेंटेंस का जो भी टाइप है उस टाइप के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा, ठीक है, कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या आएगी। अगर सेंटेंस हुआ अफर्मेटिव या नेगेटिव, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब या डज नॉट, डू नॉट, ठीक है, नॉट वाला हुआ या ये हुआ, वेरी गुड, तो मेरे दोस्त रिपोर्टिंग वर्ब टेल होगी, क्योंकि बतला रहे हो आप किसी को कुछ, क्योंकि इनका मतलब होता है इंफॉर्मेशन देना। अब जब आप किसी को बतलाओगे तो पहले रिपोर्टिंग वर्ब डिसाइड हुई, इसके हिसाब से कंजंक्शन डिसाइड होता है। मतलब कंजंक्शन किसके हिसाब से डिसाइड होता है? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब। भाई कंजंक्शन रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से डिसाइड होता है। अच्छा, रिपोर्टिंग वर्ब किसके हिसाब से डिसाइड होती है? टाइप ऑफ सेंटेंस। देखा, यही तो समझा रहा हूं मैं, ये टाइप ऑफ सेंटेंस के हिसाब से डिसाइड होती है। और कंजंक्शन किसके हिसाब से डिसाइड होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से डिसाइड होता है। ये कनेक्शन जोड़ना है आपने। मतलब ये इससे और ये इससे, ये इससे, इसका इफेक्ट यहां गया और इसका इफेक्ट यहां है, यू कड़ी जोड़ है ना मजा पढ़ने में। तो नरेशन तो बहुत आसान है। चलो इसके एग्जाम्पल देखें। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं कैसे मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। बाकी चीजें तो आपको पता ही है। देखो, कॉपी हो ना, कॉपी कर ले, अगर कॉपी नहीं हुआ तो पहले कॉपी करें। ऐसा ही चार्ट बनाना इसका, ऐसा ही चार्ट बनाना मेरे भाई इसका, बिल्कुल। वो ठीक है भाई, वंस मोर शायरी चल रही है, पिटाई हो जाएगी तेरी। अभी समझाता हूं इसे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से समझते हैं मेरे भाई, सारा समझ आएगा आपको, ठीक है। देखो अब एग्जाम्पल से समझो।
जब आप ये कहते हो, एग्जाम्पल इसी का लिखना है, ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा लगाते हो। हाँ, आपने लिखा दे विल गो देयर, वे वहां जाएंगे। हाँ, तो आप समझो ना, ये सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? हाँ वाले वाक्य है। नेगेटिव क्या होते हैं? ना वाले वाक्य। तो अफर्मेटिव का मतलब है किसी को इन्फॉर्म करना। अब किसी को इन्फॉर्म करना है, हाँ, तो ऑब्वियसली बात है ना, ये फिर टोल्ड में चेंज होगा। तो आप इसे क्या करोगे? ही टोल्ड के साथ टू लगाने की जरूरत नहीं, मी। तो आप इसको किस में चेंज करोगे? टोल्ड में। और टोल्ड के हिसाब से क्या आएगा? दैट आएगा, क्योंकि किसी को कुछ बतला रहे हो तो एक्सप्लेन कर रहे हो, दैट। हाँ, ऐसे होता है डियर ये, ठीक है, ऐसे होता है। तो ही टोल्ड मी दैट, हाँ, दे वुड गो दे। तो अभी तक आपने टोल्ड के अलावा मेरे मुंह से कुछ सुना नहीं? सुना। पता है क्यों नहीं सुना? क्योंकि अभी तक मैं सारे अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस आपके लिए लिख रहा था जान पूछ के। अब देखो, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें आएंगी। दूसरा एग्जाम्पल देखो, ऐसा ही अगर आ जाए यहां, शी सेड टू हिम, हाँ, दे विल नॉट हेल्प यू, दे विल नॉट हेल्प यू। तो अब आप क्या करोगे? अब आप देखोगे ये नेगेटिव सेंटेंस है, हाँ, बट भले ही नेगेटिव है, नेगेटिव भी होता क्या है? अब इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेशन ही दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो आप सेड, फिर से पास्ट है तो टोल्ड कर दोगे, टोल्ड हिम कर दोगे, दैट कर दोगे। हाँ, टोल्ड आया तो इसके साथ तो दैट आएगा। टोल्ड क्यों आया? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है सर, नेगेटिव बतलाया ही तो था कुछ। वेरी गुड, पूछा तो नहीं था कुछ, आस्क आएगा बाद में भी। तो आप दे कर दोगे, हाँ, वुड कर दोगे, हाँ, नोट का नोट रहने दोगे, नॉट हेल्प। हाँ, लेकिन आप यू बदलोगे ना, यू किसके हिसाब से बदलोगे? हिम के हिसाब से बदलोगे। यू किसके हिसाब से बदलोगे? आप हिम के हिसाब से बोलोगे। तो शी सेड टू हिम, उसको कहा था उसने, तो आप यहां क्या कर दोगे? हिम, क्योंकि यू तो उसने हिम के लिए बोला होगा। वेरी गुड। करो कॉपी। हेलो, ठीक है भाई। अच्छा, साउंड, अरे माइक ऑफ हो गया, चलो कोई नहीं। यू हिम के हिसाब से क्यों चेंज होगा बेटा? शी ने यू किसको बोला है मेरे दोस्त? हिम को ही तो बोला है। शी सेड टू हिम दे विल नॉट हेल्प यू, वे तेरी मदद नहीं, तेरी किसको बोला होगा उसने? हिम था उसके सामने, तो हिम को ही बोला होगा ना भाई। वेरी गुड। हेल्प इसलिए नहीं हुआ दोस्त, विल का वुड होगा ना, मॉडल के बाद तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी ना। हेल्प क्यों कर दोगे? वुड के बाद हेल्प कभी आते देखा है? फिर क्यों गलती पे गलती किए जा रहे हो तुम? चलिए, समझे ना?
तो ये चीज आपने समझनी है, चीजों को ध्यान से देखना। तो टोल्ड था तो टोल्ड हो गया, सिंपल है, उसके हिसाब से दैट आ गया। चलो आगे देखो। सेड का एग्जांपल दे दूं एक, देखो उसमें ये हो जाता है, जैसे ये आ जाए ही सेड और खाली ये दे दे ही सेड और ऐसा ही दे दे पेपर में, ही सेड दे विल गो देयर। हाँ, अब तो मैंने ये लिखा था आगे कुछ, लेकिन अब आप इसमें क्या करेंगे, आप टोल्ड करेंगे तो बतलाया तो किसको क्या बतलाया, कुछ है ही नहीं, तो आप ही सेड हाँ दैट हाँ दे हाँ वुड गो देयर, तो आप ऐसे कर दोगे तो कई बार वो टोल्ड में बदल ही नहीं पाता, क्योंकि आगे कुछ बताते ही नहीं आप। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में, कोई फर्क नहीं पड़ता तब भी आप पर, ठीक है, कि है तो अफर्मेटिव ही, तो जरूरी नहीं है टोल्ड में बदले, तो कई बार सेड का सेड भी रह जाता है, और ऑप्शन में कई बार सेड टू को सेड टू ही लिख देता है, तो ऑप्शन भी खत्म। भाई जब ऑप्शन में ही नहीं है जो होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, तो सेड का सेड भी रह सकता है, वो इस केस में रह सकता है, ठीक है। बस अरे गजब, बस मस्त है एकदम, ठीक है ना। दैट क्यों आया सर, दैट क्यों नहीं आएगा मेरे बच्चे, सेड को भी तो एक्सप्लेन दैट ही करेगा ना, एक्सप्लेन ही तो करना है, तो दैट तो आएगा ही आएगा, कंजंक्शन के बगैर कैसे काम चलेगा, से टेल इन सब के साथ दैट ही आएगा, ठीक है। चलिए टेल्स वाले एग्जाम्पल भी आएंगे मेरे दोस्त, आगे आएंगे, वो अभी नहीं, आगे आएंगे, अभी टेल्स वाले एग्जाम्पल भी आएंगे, ठीक है ना, जब वो आपको चेंज ऑफ टेंस सिखाऊंगा ना तब आएंगे टेल्स, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं, तो हमने देख लिया अफर्मेटिव में क्या हो रहा है, हमने देख लिया नेगेटिव में क्या हो रहा है, अब हमें देखना है इंटेरोगेटिव में क्या करें। सबसे मुश्किल आप जो होगी ना वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होगी। चलो अब मैं समझाता हूं आपको कि आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, अच्छा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी दो टाइप के होते हैं, एक जिनका आप हां या ना में जवाब दे सकते हो, ठीक है ना। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं, तो टाइप नंबर 1 लिखिए, टाइप नंबर 1 यस नो क्वेश्चंस बोलते हैं इनको, इनका जवाब आप हां या ना में दे सकते हैं, या तो हां हो सकता है या ना हो सकता है, ठीक है। इन्हीं को हम क्लॉज एंडेड क्वेश्चन भी बोल देते हैं, क्लॉज एंडेड क्वेश्चंस। ये कैसे पूछे जाते हैं, इनकी पहचान होती है कि आप पहले हेल्पिंग वर्ब, चाहे मॉडल हो या टेंस हो, है ना, फिर सब्जेक्ट दिखाई देता है, फिर मेन वर्ब दिखाई देती है, नोट होगा तो नोट दिख जाएगा, और आगे आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है। ये होते हैं मेरे भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ये होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। बेटा जिन्होंने नरेशन पहले पढ़ा हो ना, शांति से बैठ जाए, सारी चीजें होनी, आप लोग आगे के डाउट पूछ रहे हैं वो आगे आएंगे चीजें, ठीक है ना, आराम से जो चल रहा है अब उसको ध्यान से सीखते चलना, सब आएगा आगे, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का, जिनका आप हाँ ना में जवाब दे सकते हैं। जैसे मैंने बोला आर यू रेडी टू गो देयर, आपने बोला यस और नो, आप आंसर कर सकते हैं, रेडी है तो यस बोल दोगे, वरना आप नो बोल दोगे, है ना। चलिए अब इनकी समस्या है कि ऐसे केस में रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो क्या बने, ऐसे केस में रिपोर्टिंग वर्ब क्या बने। तो याद रखिएगा जब ऐसे केस में आप रिपोर्टिंग वर्ब का जिक्र करते हैं तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है ना फिर वो आस्क में चेंज हो जाती है, भाई टेंस के हिसाब से आ जाएगा, आस्क है आस्क्ड है जो भी होगा, ठीक है, डन, वेरी गुड। अच्छा दूसरी बात ये भी है कि जब आप ये पूछेंगे ना तो इसका कंजंक्शन क्या हो। देखो भाई क्या अब इसका कंजंक्शन दैट हो जाए, नहीं, आज का मतलब है पूछा था, पूछने के केस में अगर आप बोलेंगे पूछा था तो पूछने के केस में दैट कंजंक्शन क्यों हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आस्क पूछा था तो क्या पूछा था वो बताएंगे, दैट थोड़ी ना, दैट तो तब आता जब कोई चीज बतलाई गई हो, इंफॉर्मेशन, लेकिन वहां तो किस चीज की इंफॉर्मेशन है, नॉर्मल या क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है।
यहां चीजें नॉर्मल नहीं, यहां क्या है, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन। अब आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन क्या होता है? क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन का मतलब है आप ये बताओगे उसने मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन का आंसर थोड़ी ना बता दोगे। उसने मुझसे पूछा था, क्या मैं उसकी मदद कर सकता था, है ना, आंसर थोड़ा ना बता दो। इसी केस में मैंने आपको कहा था आपके पास दो ऑप्शन है इंग्लिश लैंग्वेज में जो हां या ना का जवाब देते हैं। ठीक है, हां या ना का जवाब देते हैं, हां या ना, असमंजस जो होता है वो इफ होता है और एक वेदर होता है। दो ऑप्शन हैं आपके पास, इफ और वेदर में दोनों में से कोई भी लगाओ बिल्कुल सही। लेकिन ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा कि दैट नहीं आए। अब इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगा ना तो आपको सारा का सारा किस्सा क्लियर हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, चलो अब जरा बात को जरा ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्त। बात ये कहने की है कि अगर मैं एग्जाम्पल में ये लिखता हूं, देखो अगर मैं ये कहूं ही सेड टू मी, हाँ, कैन कैन दे हेल्प हर, हर लिखा है यहां। अब सोचो, अब कैन दे हेल्प हर, क्या वे उसकी मदद कर सकते हैं? तो ये कहा या पूछा, पूछा, कहा या पूछा। अभी सेंस किस में आ गई, पूछा। अगर वो पूछा तो आप क्या करोगे, ही आस्क्ड मी, आस्क तो नहीं करोगे क्योंकि पास्ट है तो आस्क आ जाएगा। इसके साथ भी टू की कोई जरूरत नहीं होती तो टू मत लगा दीजिएगा। तो ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा था। अब क्या आप कंजंक्शन दैट लगा देंगे? नहीं, ठीक है भाई, क्योंकि दैट तो इंफॉर्मेशन में आएगा। डन है, चलो पहले करो।
आइए जी, आ जाइए मेरे दोस्त, आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे सर आ गए थे, एक जरूरी बात थी बेटा, तो हम वो करने लग गए। चलो वापस जोड़ते हैं जरा कहानी को, और बाजी देखते हैं दोबारा। तो मैंने बोला यस नो क्वेश्चंस हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हमने यहां पर देखने। यस नो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, हेल्पिंग वर्ब है, इफ या वेदर से आप बातचीत को चालू कर रहे हैं सर। अब ध्यान देना, मैंने बोला अगर मैं कहूं उसने मुझसे पूछा था, तो आप मेरे से यह सुनना चाहोगे, बताओ सर क्या पूछा था। अगर कोई मैं आपके सामने एक शब्द बोल रहा हूं, देखो उसने मुझसे पूछा था, हां, और आगे ना बताऊं मैंने क्या पूछा था, तो आप क्या बोलोगे, सर बताओ ना क्या पूछा था। तो आप मुझसे पता है बताओ ना सर क्या पूछा था, तो आप मुझसे क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन मांगेंगे। बताओ सर क्या क्वेश्चन पूछा था। मैं कहूं उसने मुझसे आपका नाम पूछा था, तो मैं आपके नाम का आंसर नहीं कर रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं उससे मुझसे पूछे आखिरकार पूछा क्या था। तो यहां इसीलिए बेटा हमने किया ही सेड टू मी और कैन दे हेल्प हर। तो जब ये स्टेटमेंट आई ना, यही रीजन है कि दैट नहीं आया, क्योंकि दैट इंफॉर्मेशन तो देता है लेकिन क्वेश्चन की नहीं देता। दैट तो डायरेक्ट आंसर करता है जो इन क्वेश्चंस में हमने देखे। उसने मुझसे कहा ये जाएंगे, वे जाएंगे, इन जाएंगे, तो ये चीजें आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है ना, ये करना। तो अब आप इसमें ये देख रहे हो कि ही आस्क्ड मी दैट, अब दैट आ गया तो गलत हो गया ना, अब दैट तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि दैट तो इंफॉर्मेशन देता है, बट यहां क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्वेश्चन नहीं पता चलेगा आपको, इंफॉर्मेशन मिलेगी, आंसर नहीं पता चलेगा। इसीलिए उसके साथ आता है इफ। अगर इफ देखो तो इफ कंजंक्शन है। अच्छा, कंजंक्शन के बाद आएगा तो सब्जेक्ट थी ना भाई, कंजंक्शन के बाद अब हेल्पिंग वर्ब थोड़ी ना आएगी। अब आप बोलोगे सर ऊपर तो हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है, हाँ, नीचे फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दो। क्या मैं यहां इसके बाद कुड कर दूं? इफ कुड दे, कुड क्यों करोगे? आपको दे आगे पटकना पड़ेगा, क्योंकि कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट और कुड पीछे पटकना पड़ेगा, कुड हेल्प हर। हाँ, तो पेपर में, और अब देखना है फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा था और ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन हो गई। ये क्या हो गया? अब क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन। अब एक बात बताओ, क्या आपको आंसर पता चला? बताना, क्या आपको ये पता चल गया वे उसकी लड़की की मदद करेंगे कि नहीं? ये नहीं पता चला आपको, सिर्फ ये पता चला कि क्वेश्चन क्या पूछा था। अब पेपर में दो तरीके से क्वेश्चन, यहां पे इस पे गलती देगा, एक तो दैट लगा के, और ये पता है क्या कर देगा, इफ कुड दे, इफ कुड दे हेल्प हर, ऐसे दे देगा। बच्चा क्या सोचेगा कि क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क है, गलत नहीं हो गया? क्यों गलत हो गया भाई? इफ क्या है? कंजंक्शन, और मेरे दोस्त कंजंक्शन के बाद हेल्पिंग वर्ब कब से आने लग गई? ऐसे एरर भी तो दे सकता है ना, ये चीज याद रखिए बेटा। 15 से 20 दिन के बाद स्पोकन बैच आ जाएगा आपका, तो आप करोगे इफ कुड दे हेल्पर, नहीं नहीं, इफ दे कुड हेल्पर, और पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप। तो आपने पता है क्या किया, ये तो डायरेक्ट स्पीच थी, क्वेश्चन था। अब वो इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन क्वेश्चन ना रहा, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन बन गया, जो इफ से आएगी। हाँ, आप यहां वेदर भी लगा सकते हैं, सेम क्वेश्चन में इफ लगा दो या वेदर लगा दो। तो ही आस्क मी वेदर दे कुड हेल्प हर, और ही आस्क मी इफ दे कुड हेल्प हर। तो ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है इसमें? ऑप्शन एक और लिख दो, यहां हो सकता था वेदर दे कुड हेल्प हर, तो ये भी हो सकता है। यहां इफ भी आ सकता है और वेदर भी आ सकता है, दोनों का सेम मतलब है ना। कॉपी करो, एक एग्जांपल और कराता हूं। डन भाई, चलिए देखो एक एग्जांपल और देखो। मैंने कहा
he said to her, ध्यान से सुनिएगा, he said to her, will Karan, हाँ, will Karan play cricket? क्या करण क्रिकेट खेलेगा? भाई जब उसने उससे पूछा होगा तो डायरेक्ट पूछा होगा, विल करण प्ले क्रिकेट? क्या क्रिकेट खेलेगा करण? ठीक है, लेकिन अब आप बताओगे इसे, ही आस्क्ड हर। हाँ, अब आप क्या लगाओगे, इफ, या आप क्या लगाओगे, वेदर। आप तुरंत पहचान लोगे, हाँ सर ने कहा था ये यस नो क्वेश्चन है, हाँ या ना में जवाब दे सकते हो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आगे है ना भाई। मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब है या टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आगे। चलो अब क्या करें, अब क्या करें? एक बच्चा पता है क्या करे, हर को हिम में चेंज कर दूं। हर को हिम में क्यों चेंज करूंगा भाई, लड़की लड़की और लड़की को लड़का बना दूं। देखो, तो ही आस्क्ड हर इफ या वेदर करण, हाँ अब यहां पे करण आएगा ना, वुड करण थोड़ा लिख दो। अगर ये पास्ट है तो विल का पास्ट बना दोगे वुड, और प्ले का प्ले रहा और क्रिकेट का क्रिकेट रहा, फुल स्टॉप, खत्म हो गया ना काम आसान। तो आज आपने इंटेरोगेटिव यस नो क्वेश्चन का सीख लिया, कल मैं आपको इंटेरोगेटिव बताऊंगा क्वेश्चन वर्ड का इंटेरोगेटिव। तो अभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे आगे और जानेंगे यस नो क्वेश्चन के अलावा क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस में क्या होगा। तो कल इसके अलावा मैं क्या कराऊंगा फिर आपको, अब मैं हेडिंग डाल के छोड़ देता हूं। अब मैं आपको इंटेरोगेटिव का टाइप नंबर 2 कराऊंगा कल, क्वेश्चन वर्ड्स क्वेश्चन। और इन्हीं को हम बोल देते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। चलो इतना ही छोड़ दो, बहुत है। क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस WH फैमिली के वर्ड्स से बनते हैं ये, यानी आप, ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी कह सकते हैं फिलहाल ये। तो इसको कॉपी कर लीजिए, आराम से रिवाइज कर लीजिएगा मेरे दोस्त, कल इससे आगे बढ़ेंगे। और इसको मैं ऐसे ही कर देता हूं सेव। इस पर हम बिल्कुल नरेशन ही लिख देते हैं, ठीक है। डन भाई, रात को 9:30 बजे प्रैक्टिस पेपर प्रैक्टिस करेंगे। खुश रहें, आबाद रहें, माँ बाप की रिस्पेक्ट करें और ढेर सारी मेहनत करते रहें। कर एक मोटिवेशनल वीडियो थी, शायद आपके बैच में भी मैंने बताई वो बात, दोबारा देख लीजिएगा, देख ली तो अच्छा लगेगा, पढ़ने बैठ जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर। रात को 9:30 बजे मिलते हैं, ठीक है।